कुछ यात्राएं हम नहीं चुनते, वो हमें चुन लेती हैं। और कुछ जगहें नक्शे में नहीं होती, दिल में होती हैं। दोस्तों, मैं आज आपको लेकर चल रहा हूँ हिमाचल प्रदेश की गोदमची युलाकांडा मंदिर की एक अद्भुत यात्रा पे। ये लगभग 13,000 फुट हाइट पे है ये मंदिर। से लगभग 9:30 बजे हम रामपुर से निकले थे और 1 बजे के करीब हम टापरी पहुँचे। टापरी का बस स्टैंड है और यहाँ से 3:30 बजे बस ली हमने युला गाँव के लिए। और ये युला गाँव का रास्ता है। हम 3:30 बजे बस ले गए, लगभग 4:30 बजे हम युला गाँव पहुँच गए। वहाँ से हमने अभी चढ़ाई शुरू कर दी। तो ये 12 किलोमीटर का बहुत ही सुंदर ट्रैक है, जिसको आज हम 4 किलोमीटर ही कवर करेंगे। 4 किलोमीटर के बाद एक बेस कैंप है, वहाँ पे हम आज स्टे करेंगे। देन 8 किलोमीटर बैलेंस है, वो अर्ली मॉर्निंग सुबह करेंगे और नेक्स्ट डे करेंगे मॉर्निंग में। तो बस भाई हम बेस कैंप के लिए जा रहे हैं। तो लगभग बेस कैंप में हम रात को करीब 6:30 बजे हम ये बेस कैंप में पहुंच गए। यहाँ पे टेंट वगैरह लगा के स्टे किया। ये लड़का मेरे साथ अरविंद, हम दोनों गए थे इस ट्रैक पे और रात को खाना वगैरह खा के सो गए। फिर मॉर्निंग में 5:30 पे उठ के तैयारी लगे करें आगे रास्ते की, जो बैलेंस बचता है 8 किलोमीटर, ताकि सूरज निकलने से पहले हमें थोड़ा जितना रास्ता कवर कर सकते हैं करना, कि जब धूप पड़ जाती है ना तो फिर चलने में प्रॉब्लम रहती है। तो अभी हम फटाफट ही रेडी लगे होने, अपना सामान वगैरह पैक करके आगे की तरफ लगे जाने। तो भैया को फिर बोला वो ब्रेकफास्ट की लगे तैयारी करने और मैं और अरविंद नहा के अपना सामान वगैरह पैक करके आगे की ओर चलने की तैयारी करने लगे। तो भैया ने वहाँ पे मैगी बनाई थी दोनों मॉर्निंग में मैगी खाई, दो मैगी खाई और फिर आगे की तरफ चलने लगे। ये गोकुल धाम है, यहाँ पे हम रुके थे। फिर नेक्स्ट दोनों आगे के रास्ते की तरफ चलने लगे। हम रात को स्टे किया था गोकुल धाम होम कैंपिंग साइट है, वहाँ पे रुके थे हम रात को। अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ का भी। देन रास्ते में मुझे मिला एक भोज का पेड़। जब कागज नहीं होते थे ना, तो इसी पेड़ की पत्ते निकाल के लिखते थे पहले के जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, या कोई राजा पत्थर बेचते थे धर्म ग्रंथ, वो इन्हीं पेड़ों की भोज पत्थर के ऊपर ही लिखे जाते थे। ये जो मैंने निकाला नहीं है, इसकी एक बिल्कुल पेपर की तरह एक स्लाइड निकल जाती है, जिसकी आप ऊपर हम इजीली लिख सकते हैं। और बाकी अभी हम जंगल को क्रॉस करेंगे। 60 to 70 मिनट लगते हैं जंगल को क्रॉस करने के लिए। तो बस अभी जंगल वाला रास्ता चला है, उसी को क्रॉस करने में और अरविंद आराम से। यहाँ चढ़ाई काफ़ी है, बिल्कुल आराम से चलते रहेंगे तो आराम से पहुँच जाएंगे। तो ये रास्ते में ऐसी बेस कैंप साइट बहुत मिलेंगी जो, और मुझे रास्ते में ये मोरपंख मिला, बहुत ही सुंदर था। राधे राधे, मैंने फोटोग्राफ ली। और ये जंगल ख़त्म हो जाता है इस गेट के पास, इसके आगे जंगल नहीं मिलता है। ये यहाँ गेट, यहाँ पे बहुत सारी कैंप साइट है। जंगल के बाद का नज़ारा। युलाकांडा की चढ़ाई एक परीक्षा है शरीर की, मन की और विश्वास की। बहुत ही अद्भुत नज़ारा। और युलाकांडा की चढ़ाई की ओर बढ़ते हुए जब सांसें तेज चलने लगती हैं और थकान चरम सीमा पे होती है, तब एक खूबसूरत झरना दिखाई देता है। फाइनली हम मंदिर पहुंच गए। हरे कृष्णा। बहुत ही जो 12 किलोमीटर का ट्रैक किया था ना हमने, ऊपर चढ़ जितने थके थे, यहाँ की सब बर्ती सारी थकान मिट गई। देखो नज़ारा। हरे कृष्णा हरे बोल। फिर हम मंदिर में गए, पूजा लगे करेंगे।
तो बताता हूँ आपको, स्थानीय मान्यता के अनुसार इस मंदिर और झील का निर्माण जो है ना महाभारत काल से, मंदिर और झील का संबंध जो है महाभारत काल से है। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास के इसमें इस पवित्र स्थल का निर्माण करवाया था, और मान्यता ये भी है कि श्री कृष्ण भगवान स्वयं यहाँ आए थे, और इसी कारण यहाँ पे एक जन्माष्टमी का पर्व बहुत सुंदर से मनाया जाता है। हर साल जन्माष्टमी का पर्व यहाँ बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाता है। एक लोकल मान्यता आपको बताऊँ कि उस दिन जन्माष्टमी के दिन श्रद्धालु एक अपनी किन्नौरी टोपी जो होती है यहाँ की, उसको झील के एक कोने से दूसरे कोने तक एक कोने में रखते हैं, वो दूसरे कोने में बिना डूबे पहुँच जाए तो बोलते हैं कि उनका आने वाला साल बहुत ही अच्छा जाता है। और ये रियलिटी है, यहाँ की मान्यता है। तो इस जन्माष्टमी के दिन सारी ट्राई करते हैं कि जिसकी डूब जाती है वो किन्नौरी टोपी, इन केस झील में डूब जाती है तो उसका आने वाला साल खराब जाने वाला होता है। तो इस चीज़ को हम तो लाए नहीं थे टोपी, तो फिर हम तो ऐसी पूजा की हमने। पर यहाँ के लोगों की स्थानीय मान्यता है कि ऐसा करते हैं। ये ट्रैकिंग का सफ़र बहुत ही मनमोहक है। घने जंगल, ठंडी हवाएं और हिमालय की चोटियों पर ये दिव्य यात्रा, बहुत हिमालय की चोटियाँ जो है ना इस दिव्य यात्रा को और भी खूबसूरत बनाती हैं। और जब हम इस ऊंचाई पर पहुंचकर मंदिर का दर्शन करते हैं तो मन को एक बहुत अद्भुत सी शांति मिलती है। यूलाकांडा केवल एक ट्रैक का स्पॉट ही नहीं है, बल्कि आस्था, इतिहास और प्रकृति का संगम है। यहाँ आकर सचमुच ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण भगवान स्वयं यहाँ है। तो कमेंट सेक्शन में राधे राधे जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। ये कुछ फोटोग्राफ्स खींचे थे वो शेयर किए। हरे कृष्णा हरि बोल, बहुत ही अच्छा है ये, सभी को ट्राई करना चाहिए, ये ट्रैक बनाना चाहिए। हरे कृष्णा।